कैसे एक कलयुगी पत्नी अपने भतीजे के प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि वो अपने पति की बलि चढ़वा देती है, और कैसे एक भतीजा अपनी चाची के इश्क में इतना डूब जाता है कि वो अपने सगे चाचा की गर्दन काटकर उसे मौत के घाट उतार देता है। बताएंगे इस खबर में विस्तार से। ये मामला है राजस्थान का एक जिला लगता है हनुमानगढ़, और इसी हनुमानगढ़ जिले का एक थाना है तलवाड़ा, और तलवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव आता है खिनानिया। इसी खिनानिया गांव से एक कॉल जो है वो हनुमानगढ़ पुलिस को 20 जनवरी को जाता है। कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि भीमसेन था। भीमसेन पुलिस को फोन करके बताता है कि मेरे भाई उग्रसेन की किसी ने गर्दन काटकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही तलवाड़ा थाना की पुलिस में जाब्ता रवाना होती है खिनानिया गांव के लिए, और जैसे ही खिनानिया गांव में पहुंचती है और देखती है तो लहूलुहान हालत में उग्रसेन मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। अब पुलिस के लिए ये गुत्थी सुलझानी थी। घर में हत्या हुई थी, लिहाजा परिवार के भी किसी सदस्य का हाथ हो सकता है, और इसी मामले को देखते हुए परिवार के किसी सदस्य के हाथ को मानते हुए पुलिस अपनी जांच शुरू करती है और आखिर वहां तक पहुंच जाती है जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया था। दरअसल उग्रसेन की पत्नी एकता कुछ दिनों से मायके गई हुई थी, जो अपने पति उग्रसेन से प्यार ना करके और अपने भतीजे राजेश से प्यार करती थी। उग्रसेन अपनी पत्नी को फोन करके बोलता है कि कल मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा, और ये सूचना जैसे ही पहुंचती है एकता के पास तो एकता अपने भतीजे राजेश को फोन करती है और बोलती है कि तेरे चाचा का फोन आया था, कल वो मुझे लेने के लिए आ रहा है, और अगर वो मुझे लेकर जाता है तो मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा, जो हम दोनों कतई नहीं चाहते। तो ऐसा कुछ करते हैं कि उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देते हैं। चाची की बात भतीजा राजेश मान जाता है और कुल्हाड़ी लेकर अपने चाचा के कमरे में पहुंच जाता है और देखता है कि उसका चाचा सोया हुआ है या जग रहा है। जब उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह सोया हुआ है तो कुल्हाड़ी से चाचा की गर्दन पर वार करता है। चाचा लहूलुहान हो जाता है और तड़पता है, और उसके बाद दम तोड़ देता है। और उसके बाद चाची को भी शायद सूचना मिल चुकी थी कि अब उनके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए उग्रसेन यानी उसका पति हट चुका है। लेकिन दोनों तक पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके थाने ले आती है और फिर भेज देती है सलाखों के पीछे। अब जिस सपने को लेकर उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था, वो सपना शायद उनका कभी पूरा नहीं हो सकता और जिंदगी भर जेल में सलाखों के पीछे उन्हें रहना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कोई किसी के इश्क में इतना कैसे डूब जाता है, क्योंकि कोई भी राइट नहीं है किसी को, ना कोई कानून उनको इस तरह की इजाजत देता कि किसी को अपने प्यार को पाने के लिए मौत के घाट उतार दिया जाए। शायद वो कोई और रास्ता भी अपना सकते थे, लेकिन अब चाचा इस दुनिया में नहीं है और भतीजा और जो चाची है वो एक दूसरे के साथ जीवन भर रहना चाहते थे। अब वो भी साथ नहीं रह सकते, उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा और हमेशा सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। इस पूरे मामले को लेकर जो हनुमानगढ़ के एसपी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये कल तलवाड़ा में जो नरसंग हत्या हुई थी गला काट करके, और उसमें कल उसके सगे भतीजे को अपने अरेस्ट कर लिया था। जो उसकी पत्नी के साथ उसके नाजायज संबंध थे और उसके रास्ते से हटाने के लिए इसकी हत्या की थी। और आगे तफ्तीश में पता चला कि उसकी पत्नी है वो पियर गई हुई थी और ये कोई इनकी बातचीत हुई थी। ये कल लेने आएगा, मृतक है वो लेने उसको जाने वाला था। इस पे मृतक की पत्नी ने, जिससे अवैध संबंध थे, पति के भतीजे को फोन किया, ये लेने आया, उससे पहले जो है इसको रास्ते से हटा दो ताकि मैं उसके नहीं जाऊँ, मैं उसको जाना नहीं चाहता। और इस तरह से इसके फ़ोन के बाद में इसने रात को मौत के घाट उतार। तो आज पत्नी का षड्यंत्र में रोल मानते हुए उसे भी डिटेन कर लिया है और गिरफ्तार किया। ये इसकी हत्या धारदार कुल्हाड़ी से की है और एक ही बार में उसकी गर्दन काटी है और वो हथियार वगैरह भी सब बरामद की कार्रवाई चल रही है। अभी रिमांड पे है।